हेलो गाइस, स्टॉक इन्वेस्टमेंट चैनल पर आप सबका बहुत ही स्वागत है। तो दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ है इजराइल वॉर। तो बट ऑब्वियस है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडियन स्टॉक मार्केट पे इसका इम्पैक्ट होने वाला है। डिस्क्लेमर: इस वीडियो में दिखाए गए कोई भी रिकमेंडेशन बाइंग, सेलिंग या होल्डिंग का इंडिकेशन नहीं है। यह सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो ठीक है दोस्तों, जैसा कि न्यूज़ चैनल पर आप सब ने देखा ही होगा कि इज़राइल पैलेस्टाइन के बीच जो क्राइसिस हो गया है, तो एक वॉर की सिचुएशन आ गई है। तो डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट पे इसका इम्पेक्ट होने वाला है। हालांकि इज़राइल और ये इन दोनों के बीच में जो टेंशन है वो बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन इस बार लिमिट क्रॉस हो गई है। तो हो सकता है कि इस बार कुछ ज़्यादा ही ये वॉर सिचुएशन आगे आगे जा सकती है। तो देखते हैं इसमें अभी क्या सिचुएशन बनने वाली है। न्यूज़ में जैसा कि हम देख रहे हैं कि गाज़ा से 5000 प्लस रॉकेट्स दागे गए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और न्यूज़ चैनल में जो फिगर्स हमें दिखा रहे हैं 200 किल्स और ऐसा सब, तो अभी तो ये फिगर बहुत ही स्मॉल है। जैसे न्यूज़ आ रही है उस हिसाब से ये फिगर भी बढ़ने वाला है। तो देखते हैं अभी इसमें क्या होगा। अभी इसराइल के प्राइम मिनिस्टर सर ने भी ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया है अपने सिटीजन को कि वॉर की सिचुएशन बन गई है एंड इसराइल इज़ इन द वॉर। सो और इंडिया में भी ये डिक्लेयर हो गया कि जो लोग इसराइल में इंडियंस अभी है तो वो सब अलर्ट हो जाए और एक वॉर की सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार हो जाए। तो हो सकता है कि ये इस बार आर या पार की लड़ाई हो सकती है। और इसराइल का अभी जो मार्केट है TA-35, वो तो डेफिनेटली मंडे को क्रैश होने ही वाला है। पर इसका इम्पैक्ट इंडिया के स्टॉक मार्केट में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये एक देखने की बात होगी। और आप सब लोग ये वीडियो में यही जानने के लिए आए होंगे कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में आपने जो इन्वेस्ट किया हुआ है और आगे के टाइम में आप ट्रेड करने वाले हो, तो उसमें इसका क्या इम्पैक्ट होना चाहिए। अभी दोस्तों देखो, एक लाइन सपोज खड़ी है, अगर इसमें पीछे से कोई धक्का आता है तो आगे जो बंदा खड़ा है उसको भी थोड़ा बहुत तो इम्पेक्ट होगा ही। उतने ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो उसे भी थोड़ा उसको धक्का लगेगा ही। तो उस हिसाब से अभी ये जो वॉर सिचुएशन बनी है, तो हो सकता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में भी इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पेक्ट हो सके। मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसा कि रसिया और यूक्रेन का जो वॉर हुआ था, अभी चल ही रहा है। तो आपने देखा होगा 1 डेढ़ साल तक सारे पूरे वर्ल्ड का जो स्टॉक मार्केट था वो एक सिचुएशन में स्टक हो गया था। उसमें कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिख रही थी, अप डाउन ऐसी एक फिक्स रेंज बाउंड मूवमेंट। इंडिया सब पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट में ऐसी मूवमेंट दिख रही थी। तो डेफिनेटली इसका कुछ तो इम्पेक्ट होने ही वाला है। तो हम देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं कि मेरे हिसाब से क्या इम्पेक्ट होना चाहिए और हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अब आगे, कि हम इसमें लॉस में ना आ जाए या कोई ऐसा कुछ गलत डिसीजन ना ले। तो आइए दोस्तों, वो देख लेते हैं। मेरे हिसाब से सबसे पहला इम्पैक्ट ये रहेगा कि जो G20 समिट हुई थी, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने एक रेल का प्रोजेक्ट दिया था, जो कि था इंडिया से यूरोप का डायरेक्ट ट्रेन का प्रोजेक्ट ये लोग रखने वाले थे। तो जब ये डिक्लेरेशन हुई थी, तब हमारे जो रेल से रिलेटेड स्टॉक्स थे, जैसे कि रेलटेल है, इरकॉन इंटरनेशनल थे, ये सब स्टॉक 10 to 15% अप मूवमेंट इसमें देखने को मिली थी थोड़े ही टाइम में। आप सबको ये बात पता ही है। ये डिसाइड नहीं हुआ था कि कौन सी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा सिर्फ डिक्लेरेशन ही हुआ था और ये स्टॉक 15-20% तक मूवमेंट दिखा चुके हैं। तो मेरे हिसाब से अभी जो ये क्राइसिस हुआ है, ये वॉर सिचुएशन है, उसमें कहीं ना कहीं इसराइल बीच में आएगा। तो हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट में थोड़ा डिले हो जाए। बंद तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा डिले हो सकता है ये प्रोजेक्ट। तो मेरे हिसाब से जो रेल से रिलेटेड जो स्टॉक है, मंडे को उसमें थोड़ा डाउनवर्ड मूवमेंट
देखने को मिले, या फिर मंडे को ना मिले तो थोड़े टाइम के बाद इसमें थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन दिखने का मिले, और या थोड़ी गिरावट भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे हिसाब से इसका मेन इम्पैक्ट मुझे दिख रहा है। और जैसा कि हमारी स्ट्रेटजी की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से अभी हो सके तो ये पूरा वीक ट्रेड ना करें, या फिर एटलीस्ट 2-3 डेज तक तो आप अपने ट्रेड में बहुत ही लिमिटेशन से क्वांटिटी कम रख सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। और हो सके तो ट्रेड ही ना ले। सिचुएशन क्या बनेगी ये हमें नहीं पता है, हो सकता है ये मैटर ज़्यादा भी मंडे को बढ़ भी जा सकती है, या फिर इसका कुछ सॉल्यूशन भी आ सकता है। तो मेरे हिसाब से 2-3 दिन तक हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए और लिमिट में रहकर ट्रेड करना चाहिए। तो ऐसी बात है। मैंने आपको जो ये रेल से रिलेटेड आपको जो ये स्टॉक बताया कि इसमें इम्पैक्ट हो सकता है, तो ऐसे स्टॉक में मैं आपको उसका चार्ट दिखाता हूँ। इसमें हमारी एंट्री मैंने शायद आपको रिकमेंडेड भी किए हुए थे ये सब स्टॉक, तो देख लेते उसमें क्या एंट्री थी। तो हो सकता है कि इसमें अब एंट्री मिलने का चांस रहे हमारा। तो आर वी एन एल अभी ट्रेड कर रहा है 170 पे, और हमारी एंट्री जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई है वो है 157.60 के आसपास। तो हो सकता है कि इसमें हमें एंट्री मिल जाए, लेकिन अभी थोड़े दिन में 3-4 दिन में इस वीक में अगर एंट्री मिलेगी तो हम इसमें एंटर नहीं होंगे, तो ये ट्रेड अवॉइड कर देंगे। इसी तरह एक दूसरा स्टॉक था इरकॉन इंटरनेशनल। शायद ये स्टॉक मैंने आपके साथ शेयर किया है या नहीं किया है ये मुझे पता नहीं है, पर इस स्टॉक में भी अगर हम देखें तो इसमें हमारी ये जो आज का अभी ये ट्रेड कर रहा है 141 के आसपास, हमारी एंट्री है 126 पे। हमारा जो एनालिसिस किया रहा था उस हिसाब से हमारी एंट्री इसमें बहुत नीचे बन रही थी, तो हो सकता है इस न्यूज़ की वजह से हमें इसमें एंट्री मिल जाए। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी इस वीक तो ट्रेड लेना बहुत ही रिस्की होगा, और देखते हैं अभी क्या होता है इसमें। तो मेरे हिसाब से तो इस एक वीक के लिए जो ट्रेड हमने रिकमेंडेड भी किए हुए रेल के अलावा दूसरे जो स्टॉक भी रिकमेंडेड किए उसमें भी ट्रेड ना ले। तो ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए ये सब आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि जब हमारा वैल्यूएबल कैपिटल जब इन्वेस्ट होता है तो ये सब हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मैंने आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर की वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए। आप अपने ट्रेड इससे अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करके ही ले। ऐसा ना हो कि आप पैनिक में हो आके कुछ सेल कर दे, ऐसा कुछ ना करें। अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करें, और कोई बाइंग करो या कुछ भी करो, ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही ये वीडियो बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।